अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड वीकली रिकैप के साथ मैं हूं अशाम। इस हफ्ते की मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ने अगेन एक रेंज बाउंड टू नेगेटिव मोमेंटम ही मेंटेन करके रखा। इसके लिए कोई बहुत सिग्निफिकेंट न्यूज़ तो नहीं थी मार्केट में एक नेगेटिविटी को फर्दर प्रोग्रेस करने के लिए, बट क्योंकि एक नेगेटिविटी पिछले हफ्तों से चलती हुई आ रही है, प्राइमरी रीज़न बीइंग कि जो जियो पोलिटिकल कंडीशंस जिस तरीके से वर्सन ऑफ हुई थी उसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे स्पेशली वो अपनी जो कैश था, जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी, वो मार्केट से पुल आउट कर रहे थे। उनको देखा देख जो लोकल इन्वेस्टर्स थे वो भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे। ऑन द प्लस साइड देखें तो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स या स्पेसिफिक सेक्टर्स मार्केट के अंदर हमने देखा कि ऑन द प्लस साइड पॉजिटिव चल रहे थे, जिसमें एक सेगमेंट जो है वो फर्टिलाइज़र्स का था। मेन उसका जो प्रोमिनेंट एडवांसर रहा वो फौजी फर्टिलाइज़र रहा। उसके अंदर देखा कि वो थोड़ी बहुत जो स्टैग्नेशन शो कर रहा था पिछले कुछ हफ्तों में, उसके अंदर हमने एक बायर सेंटिमेंट इंक्रीज होते हुए देखा। नेक्स्ट इन लाइन देखें तो पावर सेगमेंट के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। स्पेसिफिकली अगर मैं बात कहूँ तो हब पावर की, और मेन वन ऑफ द मेन रीजन उसका यही है कि जो उन्होंने डील की है विद द चाइनीज़ ऑटोमोटिव कंपनी BYD, वो अपना प्लांट पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट एवर प्लांट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्टैब्लिश करने लगे हैं। इसकी जो ऑफिशियल लॉन्च है वो ऑन 17 अगस्त है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इसके अंदर काफ़ी हद तक इंटरेस्ट रख रहे थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हब पावर के जो एग्जिस्टिंग कोल प्लांट्स हैं, हब पावर फर्दर उन प्लांट्स को एक्सपैंड करने जा रहा है। इट्स इन देयर प्रोसेस। अभी तक इस पर कोई फाइनलाइज्ड कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है, बट स्टिल दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। और इवन दो हबको के जो मेन प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें, क्योंकि इसके कोल प्लांट्स मेंटेन चल रहे हैं, तो इसकी कैश बुक्स जो हैं वो फर्दर गोइंग फॉरवर्ड मेंटेन ही नज़र आ रही हैं। न्यूज़ साइड पे आ जाएं तो हम ये देख रहे हैं कि जो जियो पोलिटिकल कंडीशन जो वर्सन ऑफ हुई थी कुछ पिछले हफ्तों से, वो थोड़ी कूल डाउन होती हुई नज़र आ रही है। वन ऑफ द रीजन बीइंग कि कतर एज अ बिग कंट्री उसने इंटरवीन किया है टू अक्वायर सीज फायर इन द गाजा स्ट्रिप, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ग्लोबली मार्केट के अंदर री एंटर हुए हैं। और सिमिलरली हम ये देख रहे हैं कि PSX के अंदर भी उनका इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इसके अलावा हमने ये देखा कि इंटरनेशनल ऑयल रेट्स जिस तरीके से डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्लाइन पे हैं, तो इसी के साथ साथ कॉन्सिक्वेंटली पेट्रोल एंड डीजल के रेट्स भी हमें कम होते हुए दिखे। पेट्रोल जो है वो 8 रुपये से और डीजल है तकरीबन 6 रुपये से हमने देखा कि कम हो। इसी चीज़ को अगर हम फॉरवर्ड लेके चलें तो इससे एक इंडिकेशन मिल जाती है कि क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट में इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फर्दर डिक्लाइन हो सकता है। अनऑफिशियली एक एक्सपेक्टेशन ये बनाई जा रही है कि 1 से 1.5% तक हम देख सकते हैं कि ड्रॉप आ सकता है, बट स्टिल दिस इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड। और ये चीज़ नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के अंदर एक सोलिडिफाई हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपके सिक्लिकल्स हैं मेनली, जो एक तरह से लाइमलाइट में इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, मेनली जो सीमेंट्स एंड स्टील्स हैं, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि बायर वापस एक इंटरेस्ट अपना शो कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ मार्केट के अंदर अपना डेब्यू रखने लगा है, चाइनीज़ फाइनेंशियल मार्केट टू बी स्पेसिफिक, इन द फॉर्म ऑफ $300 मिलियन चाइनीज़ बॉन्ड्स। और पाकिस्तान ने फाइनली जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं उनको हायर कर लिया इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली, वो काफ़ी हद तक इंटरेस्ट रखते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये अश्योरेंस दी है कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं उनको फर्दर प्राइवेटाइजेशन की तरफ लाया जाएगा। इसकी कोई डिफिनेटिव स्केड्यूल नहीं दिया गया है, बट दिस गिव्स एन इंडिकेशन कि जहाँ पाकिस्तान की जो प्रॉब्लमेटिक कंपनीज़ थी, जो लॉस मेकिंग कंपनीज़ थी, वो जब वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ जाती हैं और उसका क्या प्रोसेस रहेगा, ये चीज़ इकोनॉमी पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसको फर्दर रिड्यूस कर सकती है। IMF की बात की जाए तो IMF ने एक वार्निंग दी है फॉर स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू टैक्स कलेक्शन, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे इस चीज़ का एक स्लाइड प्रेशर आ जाता है कि जो उनकी टैक्स कलेक्शन, वैसे तो खैर अगर देखा जाए तो प्रोग्रेस इसकी काफ़ी स्मूथली चल रही है रिलेटिव टू प्रीवियस ईयर्स, बट अगेन गवर्नमेंट पे एक थोड़ा सा इस चीज़ का प्रेशर आ जाता है। रीज़न बीइंग कि IMF ने इस चीज़ की इंडिकेशन दी है कि अगर टैक्स कलेक्शन अपने रिक्वायर्ड टाइम में और रिक्वायर्ड अमाउंट के हिसाब से नहीं हुई तो एक मिनी बजट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आवाम के ऊपर इसका एक फर्दर प्रेशर बन सकता है। लास्टली IMF बोर्ड अप्रूवल जो $7 बिलियन ट्रांच का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो बाय मंथ एंड, बाय अगस्त एंड जो है वो हम देख सकते हैं कंप्लीट होते हुए। अगेन दिस इज़ अनऑफिशियल, बट कुछ सोर्सेज से ये चीज़ मिली है कि बाय मंथ एंड जो है ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये डॉलर का इनफ्लो एक तो हमारी इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो एक ग्रेटर इंटरेस्ट पाकिस्तान और स्पेशली PSX के अंदर इन्वेस्ट करने में रख सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए PSX का आउटलुक देखा जाए तो नेक्स्ट वीक अगेन मार्केट बहुत ज़्यादा तो पॉजिटिव साइड पे होते हुए हमें नहीं दिख रही,
बट अगेन अगर हम रिजल्ट सीज़न को देखें स्पेसिफिकली तो काफ़ी ब्लू चिप कंपनीज जिनके या तो एज़ पर एक्सपेक्टेशन या हायर देन एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि काम होते हुए ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा ऑन स्लाइड लेवल जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन होते हुए दिख सकता है। इसके अलावा जो न्यूज़ मैंने लिस्ट डाउन की और उस न्यूज़ के अंदर जो स्टॉक्स हाईलाइटेड हैं, जिसमें एक हबको आ जाता है, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं, सीमेंट्स को हम देख सकते हैं, रीज़न बीइंग के इंटरेस्ट रेट की जैसे मैंने बताया कि एंटिसिपेशन है गिरने की, तो सीमेंट्स, स्टील्स, ऑटोज़, पावर कंपनीज़ में हबको आ जाता है, और इसके अलावा फर्टिलाइजर्स को जो है वो अंडर रिव्यू रखा जा सकता है। ऑन ए टेक्निकल लेवल देखा जाए तो मार्केट स्टिल थोड़ी सी अंडर प्रेशर लग रही है, थोड़ी सी रिस्की लेवल पे लग रही है, तो बायर से यही इन्वेस्टर से यही रेकमेंड किया जाएगा कि अपनी पोजीशंस को क्लोजली वॉच आउट करें, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही है वहाँ कर लेनी चाहिए, एंड बाइंग ऑन डिप्स इज़ रिकमेंडेड। इस हफ्ते के लिए इतना ही, थैंक यू।